Sonotech Cassettes.
आपके सामने हमारे इस जय मां दुर्गे ड्रामा पार्टी के नर्तकियों से 15 गीत का आनंद ले रहे थे। तो लीजिए आपके समक्ष आ रहे हैं अपना फर्स्ट आइटम लेकर के ग्रुपिंग डांस। अरे का कहतारू हो ए सखी हमर देखो ना का देखी हो ए सखी हमर जवानी देखो ना तहर जवानी ए सखी का हो हम एगो बात कहल चाहतनी हमरा से हां ए सखी बोला हम अपना सैया के बारे में तहरा से बात कहल चाहतनी अपनी सैया के बारे में हां कैसन बात बा हो बोला अरे हिला तारी टूटही अच्छा अरे हिला तारी टूटही पलानी राजा जी हिला तारी टूटही पलानी राजा जी
हमर हाँ तो दोस्तों अभी आपकी समझ ये हमारी जय माँ दुर्गी ड्रामा पार्टी की नर्तकों से गाना का आनंद ले रही थी, 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 गाना श्री नाटकाला प्रसंग ए जय माँ दुर्गा ड्रामा पार्टी भाई बड़ी भाग जुटेला आ बड़ी तकदीर जुटेला तबे में लोग आवेला ऐसे जे बड़ा प्रेम के बात होला हइबो करे ठीक है एकर तकदीर जुटी हुए जाके यहाँ आई ऐसे हमने गाइल बनी जा बड़ी भाग हमने के जुटल बा लेकिन ये बड़ा बढ़िया एगो लागल है भाई का लागल है हो भाई ये बड़ा बढ़िया लागल है जब हमने के बस में चढ़नी है जा अच्छा जब बस में चढ़नी है जा तो ऊपर सीटवा बजा के एगो बूढ़ बैठल रहे बूढ़ रहले हाँ। अच्छा अच्छा आ दू गो औरत बड़ी से तुम झगड़ा कर देली है अब समय हां वो काहे खाती है भाई नौकी कहती है जे ई बताओ तार कितना के उम्र बा अच्छा बुढ़िया कहती है जे हमार तो 30 35 वर्ष के बा ठीक है कहतर भाई नौकी से पूछला से बुढ़िया जे तहार क वर्ष के बा हां आता हमार तो 25 30 वर्ष के बा हां तोरी आतने देरी में वो कहते जे ना तार 60 65 वर्ष की उम्र बा वो कहते जे तार 80 वर्ष के उम्र बा अच्छा आतने में बुढ़ऊ जब झगड़ा देखले आतने बुढ़ऊ पीछे में गिर गेले बुढ़ऊ गिर गेले हां हम तो कहले कि तू ही गिर गइला ना तो 15 वर्ष के बाड़ू तो 20 वर्ष के बाड़ू अभी तो हम नाबालिग बने हमरा दांतों निकल अभी दूधा के दांतों नहीं कटे वाह भाई वाह ठीक है कहतर हां भैया हम जानतर का कहनी देखो ना देखो हम औतने नु ओही गड़िया में अच्छा दू तीन को झरेली रहली हसा ऐसा नहीं जैसन गाड़ी सा हां ऐसा नहीं दू तीन को रहली हसा ई आपसे में बतियावत रहली हसा कि हमार भातारा हई से तेको कहते हमर पुलुई के पात को जवानी राजा जी ए भैया हां ते एही को जोन बाकी ना हमरो से ना ठटाइला हम कह देली जानतर का कहनी ए मास्टर साहब तन धरी हाय अरे एही से तो कहिला तो कहलू कि एही साथ कहिले तो अरे कहलू कि हमारा के छोड़ कर रे सबे मेरा हमारा के छोड़ कर दे
रसगुल्ला मुंह से ना खाई जाला तो कहने होने से खाई जाला। कौन जाने कि तू औरी चीज से खाला। ना ई बात नहीं के मुंह से सब कुछ खाई जाला। आए बोला ला पटेल बोली हमारा के बोला दारू, बोला ला पटेल बोली हमारा के बोला दारू, हमारा के छोड़ पारा। आपकी समक्ष हमारी जय माँ दुर्गी ड्रामा पार्टी के कॉमेडियन कलाकार से कुछ आनंद ले रहे थे। तो लीजिए हमारे जय माँ दुर्गी ड्रामा पार्टी के नर्तकियों से एक गाना का और आनंद लीजिए। तो लीजिए आपके समक्ष पेश करते हैं कि भौजी हो साच कहिले तो के लवलाइटिस भइले बा। हेलो पंडित जी कहेले जन्म कुंडली देखावा, भौजी हो काथी कही एकरा भौजी हो काथी कही एकरा भौजी हो काथी कही
इस वक्त हमारी ये जय मां दुर्गी ड्रामा पार्टी के कॉमेडियन कलाकार और नर्तकियों से कुछ गाने और चुटकुले का आनंद ले रहे थे। तो लीजिए आप जिसके लिए बेकार हैं, जिसके इंतजार कर रहे हैं, तो आपके समक्ष पेश करते हैं सोरठी बिरजा भार का ड्रामा। तो लीजिए प्रथम सीन लेकर के आ रहे हैं राजेंद्र जी मस्ताना अपना सिमरन का रोल लेकर के। राम नैया नहीं है बेड़ा पार ए राम हो राम नैया नहीं अल बेड़ा पार अरे नीचा आम सुमरी राम
हम इस कहानी को गाने पर से लेकर के चलते हैं। गाने के विषय में बीरजाभार अपने माँ से अपने महल में कैसे बातचीत करें सो आप लोग के सामने प्रयोग से जाएंगे। हरे भगवान, आज मैं अपने महल को क्यों इतना उदास देखता हूँ? क्या महल में मेरी माँ नहीं है? अच्छा ठीक है, पहले अपने माँ को तो पुकार करे। एक ऐसा समय था, यह बात मैं अपने नजर से नहीं देखा, लेकिन एक दिन अपने गोद में बैठा करके मेरी माँ मुझको समझा रही थी। आज कैसे सामने विपद को डाल दे रही दादा, मेरी माँ भी छोड़ कर कहाँ चल गई भगवान। अगर इस समय मेरी माँ नहीं मिली, मैं 14 कोस राज में बगल में जाऊँ रे भगवान। हरे भगवान, अच्छा ठीक है, फिर एक बार अपनी माँ को तो पुकार करे। कहा बबुआ? अरे प्रणाम माँ। खुश रहा बबुआ। माँ, जब मैं महल में आता हूँ आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर रहती हो माँ। महल में रहनी है बबुआ। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन आज से एक बात कहना चाहता हूँ माँ। कहा बबुआ? ठीक है माँ, घबराओ मत। अगर आपने मेरा बात को सुनना चाहती हो तो कान खोल करके सुनना, मैं सुना रहा हूँ माँ। कहती तो मैं अपना गौना करा लेती माँ। अरे क्या कहती हो माँ? अरे हाँ भैया ये बबुआ पूरी क्या कहती हो माँ? बाबू हमसे काम लिखे हो। अरे हाँ रोज भैया ये बबुआ पूरी तो समैया मानो बबुआ
माँ अरे धरो नादिर जाए माता को तू सब यार को तू सब या पता का भगवान अब मैं गौनी के विषय में एक पत्र को हिमाचलपुर के लिए और पत्र करके हिमाचल राजा के पास पिटा दूं। पत्र तो लिखा दिया लेकिन इस पत्र को लेकर के हिमाचल राजा के पास जाएगा कौन? आओ पहले अपना ठाकुर को तो पुकार करे सुखल ठाकुर अरे बेहुदा तुम्हारा मेहरारू चला का बात है तो मेरे हटूं गए बोला आओगे कि नहीं आओगे जाल दसो बेहुदा अभी उठा देंगे ये नहीं चाहते हो एक शुभ काम करना है शुभ गिने के बाद अरे बेहुदा मैं शुभ कराऊं शुभ हाँ शादी विवाह जानता हो शादी ब्याह खाई जाला फिर वही बात अरे विवाह करने के बाद गहना होता है गहना गहना तो जब बजरिया में बनता मैं गहना कराऊं अरे गहना नहीं जानते हो ना महाराज गहना उसको कहता है जिस समय कन्या
लिया जाता है? ये गानी तो है जे कोनिया ले आवल जाला 5 गो पूरी पाकेला और 5 गो हाथ में डालल जाला। ठाकर जी गाना के विषय में जानते हो क्या करना है? क्या करना है? एक पत्र ले जाना है और जानते हो कहाँ पर ले जाना है? कहां पर? हिमाचल के पास ले जाना है। महाराज रवा दूसरा अपना के हजाम खोजनी उतना दूर हम ना जाए हम चला और हमारा नमक दो दाम नहीं दो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो कान खोल करके सुन लो। ए पत्र लो। जी महाराज इस पत्र में सब समाचार लिख दिया हूँ। ठाकर जी ए बताओ पत्र तूने कहाँ पर रखे हो? कपार पर। किस लिए? आने आई दूध आई नहीं। अरे बेटा आधी आना से अगर पॉकेट में तूने रखोगे तो दिया जाएगा, सर पे से नहीं दियाएगा। जाओ से पॉकेट में रखो। रघुनाथ महाराज कपड़ा पर दूध है तो बुझाई नहीं। और कान खोल करके सुन लो। ऐसे सब समाचार लिख दिया हूँ, लेकिन इतना बात जा करके कह देना फिर जवाहर के तरफ से आग बड़ा सभी और भी जा करके कह देना इस दिन को और इस तारीख को गाने की प्रार्थना करके आएगा। महाराज कुल समाचार लिखिए दे रहे। अच्छा हाय दूगो बतिया मुंह से कहो। अरे बेहुदा तो किस चीज से कहोगे बोलो जल्द से। महाराज मैंने मुंह से कहे के बा तब किया। अच्छा महाराज तब तो हम जाइबे कर। चले जा। हाय इसका मतलब क्या हुआ? हम रहिया में खाइब का। ऐ ठाकर जी जब तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना बनाएंगे तब तक तुम वहाँ पर चले जाओगे। जब तक खाए बनाए कर हम चल जाए। है ठाकर महाराज हाथना गरम होता हाथना घाम होता सतुआ तू नहीं खेलवा घर में। सतुआ किस चीज का होता है बेहुदा? सतुआ किस चीज का होता है? महाराज वो जानते नहीं कि सतुआ कौन चीज का होला? नहीं बताई ना यहाँ का अनाज ना खाने। हाँ बोला जाओगे कि नहीं जाओगे? चाहता नहीं महाराज सतुआ है जिसको हुआ का होता। चले जाओ बेहुदा यहाँ से। ऐसे ठाकर गया मैं भी चल यहाँ से। अरे बेहुदा आखिर के मुझसे धक्का लग गया। महाराज ऐसे हम लौटनी है। अच्छी वहाँ की समाचार जल्द बताओ। समाचार पहुंचला का ठिकाना ना तले समय। अरे तो क्यों इतना जल्द से लौटे? ऐसे लौटनी है जरूर खियावते नहीं खी। अच्छा काजन भगत महाराज खियाव लगी तो देरी ना हुई। अरे बेटा क्या खाना तूने 6 महीना खाओगे? ए महाराज खाए बढ़ जाए तो खात खात हमारा प्राण छूट जाए ना तो गोर बेला ना टूट जाए। अरे इतना खा जाओगे? हाँ तब ठाकर जी कान खोल करके सुन लो। अच्छा जल्द से जाना और देर न करना और जल्द से आना। अच्छा महाराज जल्दी से जाइए जल्दी से आइए। चले जाओ जल्द से। जाता इस सीन में देखेंगे राजा हिमाचल अपने महल में बैठ करके अपने महारानी से फूट फूट कर कर रहे और करे कि महारानी बेटी हिमवती का शादी करना कितना दिन हो गया लेकिन उसके ससुराल से एक पत्र नहीं आया। उसी बीच में ठाकुर पत्र लेकर के जाता है। महारानी कहिए स्वामीनाथ। महारानी क्या कहूं, कितने दिन हो गया बेटी हिमंती की शादी हुआ लेकिन आज तक बेटी हिमंती के ससुराल से कोई पत्र नहीं आया। पता नहीं गौना होगा या नहीं होगा, वो लोग कोई संदेशा नहीं भेजाते हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। भगवान बढ़ाए तेरे जस और प्रताप। कहिए महाराज दरबार में किस लिए बुलाना हुआ महाराज? मंत्रीवर दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया कि बेटी हेमंती की शादी हुई आज कितने दिन हो गया लेकिन आज तक उसके ससुराल से कोई पत्र नहीं आया। पता नहीं वो लोग गौना का दिन गौना का पत्र कब तक भेजेंगे, इसलिए हमारा मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। मंत्रीवर महाराज तो इसमें घबराने की क्या बात है महाराज, जब शादी हुआ है तो किसी न किसी रोज गौना का पत्र आएगा ही महाराज। ठीक है मंत्रीवर।
बा अनर छू लेबा। हाँ हमको अनर छुआ है, बेहुदा कहीं का तुमको दिखाई नहीं देता है, रास्ता इधर है, इधर से क्यों जा रहे हो? अरे हम तो जा रहे हैं, आप तो आगे इसमें लड़ गए। अच्छा ये बताओ तुमको कहाँ जाना है? हमको हिमाचलपुर जाना है। हिमाचलपुर जाना है? हाँ तो हिमाचलपुर तो यही है। यही है। हाँ हिमाचल राजा का मकान कौन है? हिमाचल राजा का मकान, हिमाचल राजा के मकान तो यही है। यही है मकान। हाँ हाँ यही है, सब यही है। मकान तो इतना सुंदर बनाया है यार, ये जमीनी में नीवे नहीं। ऐसा मकान तुम कभी नहीं देखा है? नहीं। अच्छा हमको हिमाचल महाराज से भेंट करा दीजिए। भेंट करा दीजिए। हाँ क्या बात है? हम दक्षिणी सर से आए हैं। दक्षिणी से? अच्छा हम हजाम है, नाव है, ठाकुर है। अरे तो एक ही हुआ। हम पाती लेकर आए हैं। पाती देखा जरा पाती। हाँ इस पाती में तो लिखा है कि ये मतलब ये गौना का पाती है। हाँ हाँ तो ठीक है तुम यहीं रहो, मैं महाराज को दे करके आ रहा हूँ। अल्ले हमारा खियाई। महाराज की जय जयकार हो। आशीर्वाद स्वीकार हो मंत्रवर। महाराज ये दक्षिण सर से पाती आए हैं महाराज। दक्षिण सर से पाती? जी महाराज। क्या बेटी हेमंती की ससुराल से? जी हाँ। मंत्रवर हाँ महाराज। इसे पढ़कर सुनाओ। महाराज इसमें लिखा है कि गौना का दिन, इसमें गौना का दिन लिखा है महाराज कि बारात एक ही रोज में आएगी और एक ही रोज में वापस। क्या बारात एक ही दिन आएगी हाँ महाराज। और एक ही दिन चली जाएगी? हाँ महाराज, नहीं तो अच्छा, इसके ठीक है, बाद। कोई बात नहीं। आखिर पत्र लाया कौन? ठाकुर है महाराज। ठीक, नाव को अच्छी तरह से विदाई कर दो ताकि हमारे यहाँ का कोई शिकायत न हो। ठीक है महाराज। ए राऊ, हाँ क्या बात इधर आओ, है? इधर सुनो। जाकर के राजा साहब से बोल देना कि गौना का दिन निश्चित हो गया। निश्चित हो गया? हाँ बारात लेकर के उस लोग आएंगे लोग। जब निश्चित हो गया तो हमको खिलाइए। ऐसा है ठाकुर साहब कि जब तक आपको हम लोग खाना बनाएंगे खिलाएंगे तब तक आप वापस चले जाएंगे। जब तक ले खाना बनाएगा तब तक हम आपस चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आप राजा है, भोजन के लिए भी महंगा। अजीब हाल है, यहाँ भोजन की कमी है। कितने लोग खाते हैं, रोज आते हैं और जाते हैं। थोड़ा बनाने में लेट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम चले जाओ। अच्छा दिन निश्चित हो गया? हाँ हाँ उसी दिन आएगा तो बता। हाँ एक ही बार खिला देंगे तुमको। मंत्रवर हाँ महाराज। क्या नाव को विदाई कर दिया? हाँ महाराज। एक काम करो, कहिए महाराज। बारात बैठने के लिए बहुत सुंदर जगह अच्छा से व्यवस्था कर दो, तब तक मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज।